हेलो एवरीवन, वेलकम टू परफेक्शन आईएएस। और हमारा 100 डेज 100 आर्टिकल वाले सीरीज़ में आज हम फिर से आपके साथ जुड़ रहे हैं 15वें दिन और आर्टिकल 21A का डिस्कशन करेंगे। 21A राइट टू एजुकेशन की बारे में बात करता है। तो जब हम लोग देखेंगे राइट टू एजुकेशन, ये आर्टिकल 21A में है। और जब ए वर्ड आप देखते हो तो आपको ये समझ में आ जाता है कि ये ओरिजिनली हमारे संविधान में नहीं लिखा हुआ था। तो ये कैसे इवॉल्व हुआ है और किस तरह से आर्टिकल 21A आया, क्या प्रोविज़न इसके हैं, उस चीज़ को हम लोग एक बार बैकग्राउंड उसका एक शॉर्ट में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आर्टिकल 45 जो है ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें जो यहाँ पर आप एक प्रोविज़न देख रहे हो अभी 21A में, ये आर्टिकल 45 में लिखा हुआ था। और उस समय जो लिखने का तरीका था वो ये था कि स्टेट शैल इंडीवर, मतलब स्टेट कोशिश करेगा क्या प्रोवाइड करने का, फ्री और कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रेन, किस एज ग्रुप के, 6 से 14 साल के। तो स्टेट डीपीएसपी के अंदर आर्टिकल 45 में स्टेट को एक डायरेक्शन दिया गया कि आप 6 से 14 साल तक के बच्चे को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराएंगे। लेकिन चूंकि डीपीएसपी था तो ये इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा था उस समय, यानी जस्टिसेबल नहीं था। धीरे धीरे स्टेट्स इसको, चूंकि एजुकेशन कंकरेंट लिस्ट जब पार्ट बना तो ऑलरेडी स्टेट धीरे धीरे कुछ कुछ जगहों पे फ्री एजुकेशन दे रही थी अपने स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में। लेकिन आर्टिकल 21 के अंदर राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया उन्नी कृष्णन केस में। किस केस में? उन्नी कृष्णन केस में। और अब जब सुप्रीम कोर्ट ने इसको फंडामेंटल राइट डिक्लेयर कर दिया है तो स्टेट्स को इसको लागू करना ज़रूरी था। सेंटर ने एक कमेटी अपॉइंट की, तापस मजुमदार कमेटी। कौन सी कमेटी? तापस मजुमदार कमेटी। और 1999 में ये कमेटी अपॉइंट हुई और इसी कमेटी के रिकमेंडेशन पे 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया। कौन सा? 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में। और इससे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 चेंजेस किए गए। पहला तो आर्टिकल 21A ऐड हुआ और ये प्रोविज़न अब डीपीएसपी से उठकर फंडामेंटल राइट बन गया। ठीक है। दूसरा, डीपीएसपी में आर्टिकल 45 को हटाकर नया इसमें प्रोविज़न ऐड हुआ और अब कहा गया कि जो 6 साल से कम के बच्चे हैं उनको अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन दिलाएंगे। ठीक है। और तीसरा, फंडामेंटल ड्यूटी यानी 51A आर्टिकल में एक 11वीं ड्यूटी ऐड हुई जो गार्जियन और पेरेंट्स के ऊपर थी कि जो भी गार्जियन जिनके 6 से 14 साल तक के बच्चे हैं वो अपने बच्चों के लिए एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराएंगे। अब यहाँ पर इस आर्टिकल में लिखा है स्टेट में बाय लॉ डिटरमाइन, तो कानून चाहिए। और इसी कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी लिख दिया गया अमेंडमेंट में कि ये लागू 2010 से कराया जाएगा। 1 अप्रैल 2010 से लागू करने की बात हुई थी। इसी बेसिस पे एक कानून पार्लियामेंट पास की, राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009, जिसको फेमसली आरटीई एक्ट के नाम से जानते हैं। और इस एक्ट ने इस चीज़ को हर सरकारी इंस्टीट्यूशन में 6 से 14 साल तक के बच्चे के लिए फ्री में एजुकेशन का प्रोविज़न डाल दिया। साथ ही साथ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो है उनमें भी 25% सीट जो है वो SC, ST, सोशली बैकवर्ड और डिसेबल्ड के लिए रिजर्व करने को कहा फॉर आरटीई कोटा। और इन सीट्स पर उनसे फ़ी चार्ज नहीं किया जाएगा, वो बाकी जो उनको कॉम्पनसेशन है उनको स्टेट देगी। तो इस तरह से राइट टू एजुकेशन जो है 6 से 14 साल तक के बच्चे को ये लागू करा दिया गया। 2010 1 अप्रैल से ये लागू हो गया। आइए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को हम लोग कवर करते हैं। राइट टू एजुकेशन हैज़ बीन प्लेस्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर विच अमेंडमेंट एक्ट? तो 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ राइट टू एजुकेशन? कौन सा स्टेटमेंट सही है उसको देखना है। पहला, आर्टिकल 21A प्रोवाइड्स राइट टू एजुकेशन फॉर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल, बिल्कुल सही। दूसरा, राइट टू एजुकेशन एक्ट वॉज पास्ड बाय इंडियन पार्लियामेंट ऑन अगस्त 2009, ये भी सही है। राइट टू एजुकेशन केम इन टू फोर्स ऑन 14 नवंबर 2009, गलत। ये 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ, तो ये स्टेटमेंट गलत है। तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। आर्टिकल 21A वॉज इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2004, गलत। 2002 में आया था ये अमेंडमेंट एक्ट, इसीलिए तीसरा और चौथा गलत है। करेक्ट आंसर इज 1 and 2। विच काइंड ऑफ स्कूल डू नॉट कम अंडर द एम्बिट ऑफ फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन अंडर आर्टिकल 21A या आरटीई एक्ट ऑफ 2009? एडेड माइनॉरिटी स्कूल, एडेड नॉन माइनॉरिटी स्कूल, अनएडेड माइनॉरिटी स्कूल और अनएडेड नॉन माइनॉरिटी स्कूल। इसमें ये 3 जो और 4 हैं, जो भी अनएडेड माइनॉरिटी स्कूल है और अनएडेड नॉन माइनॉरिटी स्कूल्स हैं, ये इसके अंदर कवर नहीं होते हैं। ठीक है। बाकी सब जो ये है वो कवर आपको इसके अंदर होंगे। ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट
द प्रोविजन इन आर्टिकल 21A मेक्स ओनली एलिमेंट्री एजुकेशन अ फंडामेंटल राइट एंड नॉट हायर और प्रोफेशनल एजुकेशन, ये सही स्टेटमेंट है। इन परसुएंस ऑफ आर्टिकल 21A पार्लियामेंट इनैक्टेड द RT एक्ट 2009, ये भी सही है, इसलिए करेक्ट आंसर विल बी बोथ 1 and 2। तो ये राइट टू एजुकेशन का एक क्विक रिवीजन था जो हमने कवर किया। अगले दिन हम लोग अगले आर्टिकल के साथ जुड़ेंगे। थैंक यू।